वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है। जुडिशरी का मामला जो था, ट्रिब्यूनल के मामला और सिविल कोर्ट के मामले को सीधे हटा के डीएम को पावर दे दिया था आपने। तो सिविल का मामला कोर्ट करेगा, न कि डीएम करेगा। हम लोगों का तो मुतालबा ये है कि वक्फ की जायदाद जितनी है वो मुसलमानों की जायदाद है और ये इबादत का दर्जा रखती है। इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को मेंबर न बनाया जाए। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को आखिरकार वो फैसला सुना दिया जिसका इंतज़ार हिंदुस्तानी मुसलमानों को काफ़ी दिनों से था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कई ख़तरनाक प्रोविज़न्स पर स्टे ज़रूर लगा दिया। आज के फैसले में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच शामिल थी। हम आपको याद दिलाते चले कि मोदी सरकार के वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ 100 से ज़्यादा पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जिसमें इस कानून को ही पूरी तरह से रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 10 पिटीशंस को सुनवाई के लिए चुना था और 22 मई को लगातार 3 दिनों की सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला रिज़र्व कर लिया था। आज जो फ़ैसला आया है वो अंतरिम यानी कि इंटरिम फ़ैसला है और ये फ़ैसला ही काफ़ी राहत पहुंचाने वाला है। इसके जो 4 नकात हैं, जो 4 बिंदु हैं, वो काबिल गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविज़न पर रोक लगा दिया है जिसके तहत किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त बताई गई थी। यानी कि वक्फ वही कर सकता था जो आदमी 5 साल तक मुसलमान रहा हो। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न था और ये साबित करना मुश्किल था किसी के लिए भी कि कोई आदमी 5 साल से मुसलमान है या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि जब हमने पटना हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम से इस पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोविज़न शामिल किया गया है उसका मकसद दरअसल धर्म परिवर्तन को रोकना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 साल की जो शर्त थी उसको ख़त्म कर दिया, कहा कि ये चलने वाला नहीं है। दूसरा जो प्रोविज़न था उसके तहत वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो मेजॉरिटी होगी वो मुसलमानों की होगी। और उसने ये भी साफ किया कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल होगा उसमें 3 या 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में इस बात को देखना है कि उसका जो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होगा, वो मुसलमान ही होगा। ये एक बहुत बड़ी तशवीश थी मुसलमानों की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। एक बहुत बड़ी तशवीश जो मुसलमानों की थी इस नए वक्फ कानून को लेकर, वो वक्फ बाय यूज़र का था। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविज़न पर रोक लगा दी है जिसके तहत विवादित संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं मानने की बात कही गई थी जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट ना पेश कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एग्जीक्यूटिव को बेतहाशा पावर नहीं देना चाहिए जिससे शहरियों के जो हुकूक हैं, जो अधिकार हैं, वो प्रभावित हो। हिंदुस्तान की दीनी मिली जमातों की जो सुप्रीम बॉडी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने आज के सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम फैसले का खैर मकदम किया है, स्वागत किया है और इसे इत्मीनान बख्श बताया है। हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है।
और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को, छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज के फैसले के सिलसिले में हम और भी कई लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, कोर्ट का फैसला है और भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हर फैसले का हमको सम्मान करना चाहिए, संतोषजनक है। 2-3 कुछ फिलहाल एक राहत कहा जा सकता है। जैसे कि अब डीएम के जो पावर दिया था उसकी बात है। फिर आपको 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो चाहे उसको उन्हें डिलीट किया या इस पर रोक लगा दिया। और ऐसे 2-3 और भी हैं। सीओ को शायद सीओ जो रहा मुसलमान ही रहेगा। और उसमें एक किया कि कम से कम 2 मतलब हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो नॉन मुस्लिम रहेंगे, इसमें 11 में 2 से 3 ही रहेंगे। जुडिशरी का मामला जो था, ट्रिब्यूनल के मामला और सिविल कोर्ट के मामले को सीधे हटा के डीएम को पावर दे दिया था आपने। तो सिविल का मामला कोर्ट करेगा, न कि डीएम करेगा। यही डिमांड था हम लोग का कि भाई जब ट्रिब्यूनल क्यों बना। अभी अब आप जमीन का फैसला आप नहीं दे सकते हो, तो ये तो राहत तो मिली है। इस तरह की बात है। फिलहाल मिला जुला के देखा जाए कि एक बैलेंस है, संतोषजनक है। फिर भी ये तो इंटरिम फैसला है। जेडीयू ने तो बहुत सारे मुद्दों को पे हम लोग ने रखा भी था और जेडीयू के कहने पे ही 2-3 मतलब उसमें संशोधन किया गया था। इससे इनकार तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौम की या लोगों की का डिमांड था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मतलब इसको पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मजहबी इदारे। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, अभी उस पर हतमी तौर पर कोई बात करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो फ़ैसले आए हैं वो तकरीबन 128 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। जब तक तमाम फ़ैसलों को पढ़ न लिया जाए, उसका जायज़ा न लिया जाए, हतमी तौर पर कोई बात करना और राय देना मुनासिब नहीं मालूम होता है। वैसे सरसरी तौर पर जो उन फ़ैसलों का जायज़ा लिया गया है, उससे ये बात समझ में आती है कि ये फ़ैसला किसी हद तक काबिल इत्मीनान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। इसलिए कि जितनी मिली तंजीमें हैं, इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इन तमाम मिली तंजीमों ने बार बार ये मुतालबा किया है कि ये वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो लाया गया है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 इसके भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। लिहाजा पूरे इस कानून को मुस्तरद किया जाए, रद्द किया जाए, ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। हम अदालत उज़्मा से ये उम्मीद रखते हैं कि अब जो फ़ैसला आए, जो आखिरी फ़ैसला, उसमें इन बातों का पूरा ख्याल रखा जाए। देखिए, जहाँ तक वक्फ बाय यूज़र की बात है, तो हमारे इल्म में अब तक कहीं पर ये बात नहीं गुजरी है कि वक्फ बाय यूज़र को तस्लीम कर लिया गया है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक ये बात है कि कलेक्टर के पावर को ख़त्म कर दिया गया है, तो वो किसी हद तक इत्मीनान बख्श है। इसलिए मैंने वो बात पहले ही कही कि ये फ़ैसला किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन मज़ीद इत्मीनान बख्शी के लिए और सारे दफ़ात पर रोक लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आपने जो बात कही, हम लोगों का तो मुतालबा ये है कि वक्फ की जायदाद जितनी है वो मुसलमानों की जायदाद है और ये इबादत का दर्जा रखती है। इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को मेंबर न बनाया जाए।
ये जो बात कह दी गई कि अक्सरियत मुसलमान होंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। तो इस पर भी हम चाहते हैं कि मुकम्मल मुसलमान उसमें हों। एक बात और उसमें कही गई है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुसलमान होना चाहिए, लेकिन लाजमी तौर पर हो ही ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ये सारी बातें अभी जो की जा रही हैं वो सरसरी तौर पर जो सोशल मीडिया वगैरह पर ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक, लेकिन असल हतमी बात तो उस वक्त की जाएगी जब तमाम फैसले का हम जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेने के बाद जो बात सामने आएगी उस पर मुकम्मल यकीनी तौर पर कोई रद्द-अमल का इजहार या उस सिलसिले में इत्मीनान बख्श गैर इत्मीनान बख्श की बातें उसके बाद की जाएंगी। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जैसे ही उनको इस बात की खबर हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उन्होंने तमाम मिली जमातों की मीटिंग आज 8 बजे रात में बुलाई है। इंशाअल्लाह तमाम मिली जमातों के राय और मशवरे से और वो लोग भी इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले करके फिर आइंदा के लिए एक लाहेमल तैयार करेंगे। वैसे चूँकि ये पूरा फ़ैसला इत्मीनान बख्श नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक कि ये फ़ैसला इत्मीनान बख्श नहीं हो आता है उस वक्त तक हमारी ये तहरीक वक्फ़ के ख़िलाफ़, वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ जारी रहेगी। इमारत शरिया हो, मिली तंजीमें हों, सब इंशाअल्लाह मिल कर के इस तहरीक को जारी रखेंगे। हम आपको ये भी याद दिलाते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ बिहार ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। जब पटना में वक्फ पर जेपीसी की टीम आई थी तब उस वक्त पूरे बिहार के अलग अलग शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ अपना एतराज़ जाहिर किया था, अपने दलाइल पेश किए थे। जेपीसी की टीम पटना में 18 जनवरी को आई थी। उसके बाद 10 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया था, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार ने वक्फ बिल की हिमायत करना बंद नहीं किया तो उसका खमियाजा उसे बिहार असेंबली इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई थी दीनी मिली जमातों की, जिसमें वक्फ बिल के ख़िलाफ़ इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया था। हम आपको ये भी याद दिलाते हैं कि 26 मार्च को पटना में रमज़ान के वक्त वक्फ बिल के ख़िलाफ़ महाधरना का एहतमाम किया गया था, जिसकी ख़ास बात ये थी कि उस धरना में न सिर्फ अलग अलग पार्टियों के लोग मौजूद थे, बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर, बल्कि अलग अलग मज़हब के लोग भी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने वक्फ बिल की मुखालफत की थी और उसे वापस लेने की मांग की थी। उसके बाद 29 जून को इमारत शरिया बिहार की तरफ से गांधी मैदान में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में पूरे बिहार से आए लोगों ने शिरकत की थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल और अलग अलग पार्टियों के रहनुमा भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और उन्होंने एक सिरे से इस वक्फ कानून को रद्द किया था और हुकूमत से मांग की थी कि वो इस कानून को वापस ले। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूनाइटेड जनता दल, जिसके लीडर नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करती रही है। अब ये दिलचस्प होगा कि जेडीयू इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और ये भी देखना होगा कि चुनाव के वक्त जेडीयू को इस कानून की वजह से और इस फैसले की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।